मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो दोस्तों, ये हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। एक साइंस के स्टूडेंट कैसे बन गया योगी। तो चलिए दोस्तों, आज इनके बारे में आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों, योगी जी का पहले अजय सिंह बिष्ट नाम था, जो कि योगी आदित्यनाथ नाम उनके संन्यास के बाद मिला। योगी आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में पंचूर गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट एवं माता का नाम सावित्री देवी है। पिताजी इनके एक फॉरेस्ट रेंजर थे, जिनका देहांत 2020 में कोरोना लॉकडाउन के समय हुआ था। इनके परिवार में 4 भाई एवं 3 बहनों में से योगी जी दूसरे नंबर पर आते हैं। योगी जी का एजुकेशन हाई स्कूल पौड़ी गढ़वाल में ही एक लोकल स्कूल में किया था और इंटरमीडिएट श्री भरत मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज ऋषिकेश से किया था। यहाँ की बीएससी मैथमेटिक्स से इन्होंने श्रीनगर की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से किया था। हालांकि उसके बाद एमएससी के लिए इन्होंने एडमिशन लिया था, पर उस समय राम मंदिर के हो रहे आंदोलन की वजह से इनका ध्यान पढ़ाई से हट गया था और उस आंदोलन से जुड़ने के लिए योगी जी ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। योगी जी ने साल 1998 में ऑफिशियली पॉलिटिक्स को अपना कैरियर बनाया, लेकिन सही मायने में देखें तो उनके पॉलिटिक्स में एंट्री इससे कई साल पहले ही हो चुकी थी। दरअसल योगी जी को पॉलिटिक्स में शुरू से ही दिलचस्पी थी, जिसके लिए ये पढ़ाई के दौरान ही एबीवीपी से जुड़े हुए थे और उनकी गिनती एबीवीपी के उभरते हुए लीडर में होने लगी थी। अब योगी जी स्टूडेंट लीडर के इलेक्शन लड़ना चाहते थे, पर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिला, तो वे निर्दलीय चुनाव लड़े थे, परंतु इनको हार मिली। अब दोस्तों, यहाँ तक देखें तो योगी जी की लाइफ भी आम लोगों की तरह ही नॉर्मल थी। यहाँ तक कि ये भी अपनी पढ़ाई पूरा करके एक अच्छी जॉब करते हुए जीवन बिताना चाहते थे, परंतु तभी कुछ ऐसा हुआ कि उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। दरअसल हुआ यह कि वो जब कॉलेज में ही थे तभी अयोध्या में राम मंदिर मूवमेंट तेज हो गया था और चूंकि योगी जी शुरुआत से ही राम मंदिर निर्माण के पक्ष में थे, इसलिए वे उस मूवमेंट में अपना योगदान देने के लिए साल 1990 में ही यह आंदोलन ज्वाइन कर लिया और इसी दौरान इनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ जी से हो गई, जो कि उस समय वो गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी एवं पीठाधीश्वर थे। योगी जी महंत अवैधनाथ जी से मिलकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उनका शिष्य बनकर बिताने का निर्णय ले लिया। इस तरह वे 21 साल की उम्र में ही घर पर बिना बताए ही सांसारिक जीवन से संन्यास लेकर महंत अवैधनाथ जी के आश्रम को ज्वाइन कर लिया। महंत अवैधनाथ जी भी योगी जी की विचारधारा एवं कम उम्र में इतना पैशन को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हुए, जिसके चलते 15 फरवरी 1994 को योगी जी को नाथ संप्रदाय की गुरु भिक्षा देकर उन्हें शिष्य बना लिया एवं इस तरह इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ जी पड़ा। इसके बाद योगी जी सच्चे मन से अपने गुरु की सेवा में लग गए एवं आश्रम का पूरा कार्यभार अपने कंधों पर ले लिया। इस तरह योगी जी की कार्यशैली को पसंद करके कुछ ही समय बाद महंत अवैधनाथ जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया एवं साल 1998 में योगी जी को वो अपना पॉलिटिकल वारिस भी बना दिया। दरअसल महंत अवैधनाथ जी प्रधान पुजारी होने के साथ ही एक मंजे हुए पॉलिटिशियन भी थे, जहां वो हिंदू महासभा एवं बीजेपी के लिए गोरखपुर से 4 बार सांसद रह चुके थे। साल 1998 में महंत अवैधनाथ जी ने योगी जी से कहा कि इस बार वो गोरखपुर सीट से लोकसभा का इलेक्शन लड़ें और योगी जी भला अपने गुरु की बात कैसे टाल सकते थे। बिना कोई सवाल किए योगी जी इलेक्शन में खड़े हो गए और वहीं से इनका पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत हो गई।
जहां उन्होंने ना सिर्फ अपने पहले इलेक्शन में ज़बरदस्त जीत हासिल की, बल्कि वो उस समय 26 साल की उम्र में देश के सबसे कम उम्र के सांसद बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद साल 1998 से 2017 तक वे गोरखपुर सीट से लगातार 5 बार सांसद बने। वैसे तो ये सांसद बनकर योगी जी ने बहुत अलग अलग एवं महत्वपूर्ण काम किए, परंतु इन्हें सबसे ज़्यादा पहचान इनके इस हिंदू युवा वाहिनी से मिला, जिसका गठन इन्होंने साल 2002 में किया था। दरअसल योगी जी ने इस रिलीजियस ग्रुप को गौमाता की सेवा एवं एंटी हिंदू एक्टिविटी से डील करने के लिए बनाया था। और दोस्तों, योगी जी ने इस तरह 20 सालों तक अपने काम से बीजेपी को बहुत प्रभावित किया, जिससे बीजेपी में उनका कद साल दर साल बड़ा होता चला गया। लेकिन दोस्तों, उनके पॉलिटिकल कैरियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव साबित हुआ। दरअसल ये वो समय था जब बीजेपी को 2015 में दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी से पूरी तरह से हार मिली थी। ऐसे में पार्टी के लिए 2017 का यूपी इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो गया था और बीजेपी किसी भी हाल में ये इलेक्शन को हारना नहीं चाहती थी। तो दोस्तों, अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि यूपी में सीएम का चेहरा किसको बनाएं, और इस सवाल का जवाब के लिए 2016 में ही गोरखनाथ मंदिर में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें बीजेपी एवं आरएसएस के सभी बड़ा नेता शामिल हुए थे और सभी ने आपस में मिलकर ये फैसला लिया कि इस बार बीजेपी के तरफ से यूपी का सीएम उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ जी होंगे और फिर योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी यूपी के अंदर भारी मतों से विजयी हुई और योगी जी की सरकार बनी। दोस्तों, आज योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम ही नहीं बल्कि गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। दरअसल 2014 में ही महंत अवैधनाथ जी का देहांत हो जाने के बाद नाथ संप्रदाय के रिचुअल्स नियमों के अनुसार योगी जी को गोरखनाथ मंदिर का महंत एवं पीठाधीश्वर बना दिया गया और तभी से योगी जी इस जिम्मेदारी को संभाले हुए हैं। इसके अलावा योगी जी योग वाणी नाम के एक मंथली मैगजीन के चीफ एडिटर भी हैं। साथ ही यौगिक सटकर्म, हठ योग, हिंदू राष्ट्र नेपाल, वर्तमान एवं भविष्य और राजयोग जैसे कई किताबें लिखकर उन्हें पब्लिश भी कर चुके हैं। अब योगी जी के दिनचर्या की अगर बात करें तो वे एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा भगवा रंग के सादा वस्त्र में ही नजर आते हैं। और उनके बारे में एक खास बात ये भी है कि वे कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गाय जैसी जानवरों से बहुत प्रेम करते हैं। खास तौर पर गायों से उन्हें इतना लगाव है कि हर सुबह वे नाश्ता करने से पहले गायों को चारा खिलाते हैं। और इतना ही नहीं, पूरा दिन के कामों से निपटने के बाद ये हर रोज गौशाला में गायों की सेवा भी करते हैं। इस समय योगी जी 2023 तक 51 साल के हो चुके हैं और वे दूसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम बन चुके हैं, यानी कि आगे भी उनके सामने एक लंबा पॉलिटिकल कैरियर है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक बार फिर से यूपी के सीएम बने योगी आदित्यनाथ जी की। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।